क्या आप सबको भी ब्लाउजेस पसंद है? क्योंकि मुझे तो ब्लाउज बहुत पसंद है और अगर डिजाइनर ब्लाउज हो तो और भी मजा आ जाता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है जब हम इस टाइप का नेक बनाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हमारा नेक लूज हो जाता है, हमारा नेक उठ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अगर आपको ये वाला ब्लाउज बनाना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कट करेंगे। उसके लिए हम लेते हैं लेंथ। फोल्ड वाली साइड से मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखना है, स्टार्टिंग में मार्क करना है। उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे। देखो बैक में हमारा पैक नेक है तो हम शोल्डर डाउन 1 इंच कर रहे हैं। अब मैंने नीचे वाली लाइन पर अपने मेजरमेंट टेप को सेट किया। फिर उसके बाद मैंने टोटल ब्लाउज का आर्मोल ले लिया। अपना आर्मोल जो भी लेना है, मतलब जो भी आपका साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग आपको आर्मोल निकालना है। आर्मोल निकालते कैसे हैं उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लीज उन वीडियोस को जरूर वॉच कर लेना। उसके बाद हमें लेना है एपेक्स पॉइंट। मेरा साइज है 36। हम जो भी ब्लाउज बना रहे हैं इस ब्लाउज को 36 साइज में बना रहे हैं। 36 साइज में मेरा जो एपेक्स पॉइंट है वो 10.5 है। उसके बाद हम ब्लाउज का टोटल लेंथ ले लेंगे और फिर नीचे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लेंगे। सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। नीचे वाली लाइन पर आपको शोल्डर लेना है। देखो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर का साइज होगा वो 7.5 होगा। उसके बाद नीचे वाली लाइन पर भी सेम लेंगे। नीचे वाली लाइन पर आपको बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो बर्स्ट साइज है वो 36 है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, मुझे मिलेगा 9 इंच। और इसमें जो भी आएगा उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर लेना है और ये सबके लिए फिक्स रहेगा। उसके बाद सीधा नीचे वाली लाइन पे आएंगे। नीचे वाली लाइन पर आपको वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है। और देखो मेरा जो वेस्ट साइज है वो 36 है। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मुझे मिला 7.5। अब मुझे यहाँ पर करीब करीब 3 इंच प्लस करना है। 2.5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। हम 2 इंच का डार्ट लेते हैं और दोनों साइड का डार्ट को स्टिच करने वाला मार्जिन भी यहाँ पे ले लेते हैं, इसलिए मैंने 3 इंच लिया है। अब मुझे दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इसके बाद अगर आप मेन फैब्रिक कटिंग कर रहे हैं तो आप साथ के साथ मार्जिन भी ले लें, जैसे मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूं। अब मुझे यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट लाइन बनाना है, यानी कि जो हम ब्लाउज का नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करने वाले हैं वो हम आर्मोल में डार्ट नहीं निकालेंगे, नेक में निकालेंगे। क्योंकि इस टाइप का नेक बनाते हुए हमारा नेक हमेशा उठ जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पे बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 प्लस हाफ इंच लेंगे। सामने वाली लाइन पर, मतलब इसके ऊपर वाली लाइन पर सेम लेंगे। नीचे वाली लाइन पर हाफ इंच कम करके लेंगे। इसके बाद दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे आपको 1.5 इंच ऐसे लेना है। 1.5 इंच लेंगे, नीचे वाली लाइन पर 2 इंच लेंगे। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें आपको यहाँ से, अगर ये आपका जो डिस्टेंस है बहुत कम है तब आप यहाँ से एक पैर अंदर की तरफ लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। देखो दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाना है। इसके बाद नीचे वाले पॉइंट पर मिलाएंगे तो आपको फ्रेंच कर्व स्केल का हेल्प लेना है। पहले हम नीचे वाली साइड में ये शेप देंगे बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन चेंज करने के बाद यहाँ से इस पॉइंट तक ऐसे मिला देंगे तो आपकी जो शेप बनेगी बहुत प्यारी बनेगी और आपका जो फिटिंग आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे आप अगर नॉन पैडेड भी बना रहे हो ना तो इस शेप की वजह से आपकी फिटिंग एकदम पैडेड में ही आ जाएगी। अब देखो ये डार्ट मुझे यहाँ से निकालना है, तो डार्ट निकालने के लिए हम यहाँ से इन दोनों पार्ट को कटिंग कर लेंगे। पहले हम सीधा कट करेंगे, उसके बाद यहाँ से कट करेंगे और उसके बाद ये कट करेंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट कट करेंगे और सीधा अपनी फिटिंग वाली साइड में जो मार्जिन लिया था इस लाइन से ऐसे कट कर लेंगे।
अभी देखो हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब इन दोनों पार्ट को हम ऐसे मिला देंगे। देखो अगर हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते ही हमारी ये जो जितनी भी लाइंस हैं ये सारी लाइंस ऊपर की तरफ आ जाती हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो देखो ये वाले पॉइंट पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ वाली लाइन को भी चेक कर लेंगे कि हमारा ये कितना आया है। यहाँ से यहाँ तक हमारा आर्मोल लेंथ है 7 इंच, तो अभी यहाँ से भी चेक कर लेंगे। यहाँ से भी देखो अब 7 इंच आ गया है। ये जो हमारी लाइन है ये हमारी लाइन ऐसे ही रहेगी। अब हमें यहाँ पे अपने नेक लाइन को बनाना है। तो अभी हम देखो ये आर्मोल वाला पॉइंट है, तो आर्मोल वाले पॉइंट से हम पहले फ्रंट क्रॉस की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट क्रॉस है 6.5 इंच अराउंड। अब इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट लेकर इस पॉइंट पे मुझे फ्रंट क्रॉस मिल गया है, तो अभी इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब आर्मोल वाली लाइन बनाने के बाद आपको नेक लाइन बनाना है। तो यहाँ से इस पॉइंट से हम नेक लाइन नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारी नेक लाइन है और नेक लाइन में हमें इस टाइप का डिजाइन बनाना है। 1 2 3 4 5। देखो इस टाइप का जो डिजाइन है ये मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको भी अभी कटिंग नहीं करना, मैं यहाँ से कटिंग करूंगी, क्योंकि ये वाली जो शेप है ना ये हम बाद में बनाते हैं जब ये वाला पूरा जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ से कटिंग कर लिया और अब मुझे ये आर्मोल कटिंग कर लेना है। इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे ही मिला रहने देंगे। अब मुझे इस लाइन को पूरा ऐसे सीधा ले लेना है। यहाँ से अलग से कपड़ा इसके नीचे ऐसे सेट कर लेंगे। अब सबसे पहले लाइन बिल्कुल सीधी रखनी है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी लाइन बिल्कुल सीधा रखेंगे ऐसे इसको मिलाते हुए। अब इस पॉइंट को, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, ये जो हमारी लेंथ होगी ये यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, और यहाँ से अपना नेक ब्रॉड ले लेंगे। तो देखो मेरा जो गले की चौड़ाई है वो 2.25 इंच है, तो यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस लाइन पे ऐसे मिला देंगे। और अब ये वाला जो पॉइंट है ये कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट आपको कुछ इस तरीके से कटिंग करना है। ये वाला पार्ट हम अलग से अटैच करेंगे। पहले हम इसको ज्वाइंट करके यहाँ पे ये वाला पार्ट लगा देंगे। तो अभी देखो हम 2 पैड ले लेते हैं। ये दोनों पैड मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर लिए हैं और मैंने जो भी कटिंग किया है इस पार्ट को मैं इस तरीके से पैड के ऊपर सेट करूंगी। मतलब देखेंगे कि हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देखो यहाँ पे एपेक्स पॉइंट आ रहा है तो हम यहाँ पे ऐसे सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो साइड वाला पार्ट है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। देखो ये इसके साथ आपको ऐसे अटैच कर लेना है, तो ये एकदम परफेक्ट आएगा। और जब आपका ये वाला पार्ट रेडी हो जाएगा, जब आपका ये वाला पार्ट रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको ये दोनों साइड में जो पार्ट हमने कटिंग किए हैं ये दोनों साइड के पार्ट हम ऐसे अटैच कर लेंगे, बट ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। बैक पार्ट के लिए देखो हमें सेम मार्किंग करनी है। अभी मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ, फिर शोल्डर डाउन 1 इंच कर रही हूँ, नीचे वाले पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को सेट कर रही हूँ, 7 इंच आर्मोल लिया और अपनी ब्लाउज का टोटल लेंथ लिया। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, बैक में पैक नेक है तो हम शोल्डर ले रहे हैं 7.5। नीचे वाली लाइन पर भी सेम लेंगे, दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट पर बैक क्रॉस की मार्किंग करेंगे। हमारा जो बैक क्रॉस है वो है 13.5 और हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर रहे हैं या फिर कट स्लीव बना रहे हैं, कुछ भी करेंगे, मार्जिन तो हमारा जाएगा ही। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक पॉइंट, अगर स्लीव्स लगाते तो फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेते। अब दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। आपको नीचे वाली लाइन पर यानी कि आर्मोल वाली लाइन पर बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है। बैक में पैक है तो हम थोड़ा सा लूजिंग भी ऐड करेंगे, 0.25 इंच का लूजिंग ऐड किया। नीचे वाले पॉइंट पर आपको लेना है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4। मेरा वेस्ट साइज है 30 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मुझे मिला 7.5।
उसके बाद 1 इंच मैंने प्लस किया क्योंकि मुझे बैक में प्लेट भी डालना है। प्लेट के लिए मैंने 1 इंच ले लिया है, हाफ इंच दोनों साइड के लिए। मार्जिन ले लेंगे, फिटिंग वाली लाइन बना देंगे और मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद प्लेट डालने के लिए आपको इसका सेंटर पॉइंट लेना है और सेंटर पॉइंट जहां पे भी आएगा उसमें आपको 1 इंच इधर जाना है क्योंकि हम यहाँ पे डिजाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर दोनों साइड में हाफ इंच लेंगे। शोल्डर डाउन कर लेते हैं, आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट में नेक शेप देंगे। तो देखो बैक पार्ट में हमें नीचे वाली साइड से शेप देना है जैसा हमने डिजाइन बनाना है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे रखेंगे और अपने आप हमारी शेप बिल्कुल वही आएगी जो हमारी आई है। इस तरीके से आपको बैक के नेक की मार्किंग करनी है और अब निशान के ऊपर से ही बैक पार्ट कटिंग कर देंगे। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसा कि ये ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट है और ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज के बैक पार्ट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को देखकर इस टाइप का ब्लाउज बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो आप हमारे फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी अभी हमने बॉटम कोर्स स्टार्ट किया है। तो आप पहले बॉटम सीखेंगे, कुर्तियां सीखेंगे, ब्लाउजेस सीखेंगे। तो इस तरीके से ड्रेपिंग और लहंगे तक आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो अगर आप हमारे इस 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगला टॉपिक क्या सीखने वाले हो वो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।